लंबी रस्साकशी के बाद आखिरकार बिहार एनडीए में 2019 के लिए सीटों का बंटवारा हो गया। सीटों के समझौते में सबसे ज्यादा फायदे में नीतीश रहे। बीजेपी ने भी मौके की नजाकत को भापा, बराबर की सीटों पर समझौता किया। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। अमित शाह के इसी ऐलान के साथ बिहार में ये तय हो गया कि बीजेपी 17, जेडीयू 17 और एलजेपी 6 सीटों पर लड़ेगी। सीटों के बंटवारे में बीजेपी जेडीयू के बीच तो 50-50 फॉर्मूले पर बात हुई। जेडीयू और एलजेपी फायदे में रहे। 2 सांसदों वाली नीतीश की पार्टी को 17 सीटों पर लड़ने का मौका मिला। एलजेपी पिछली बार 7 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 6 पर लड़ेगी। लेकिन रामविलास पासवान को एनडीए कोटे से राज्यसभा भेजा जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ। पिछली बार 29 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 22 सांसद होने के बावजूद इस बार 17 सीटों पर लड़ेगी। यानी बीजेपी के 5 मौजूदा सांसदों के टिकट कटने तय हैं। सीटों के इस फाइनल बंटवारे के मायने भी आपको बताते हैं। सीट बंटवारे से साफ है कि बीजेपी को दोनों सहयोगियों के आगे झुकना पड़ा। जेडीयू को बराबर की सीट देकर ये साफ हो गया कि बिहार में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। सीट बंटवारे में नीतीश और पासवान की प्रेशर टैक्टिक के आगे बीजेपी की नहीं चली। बीजेपी ने बिहार में जेडीयू की ताकत को माना, सीटों पर समझौता कर सहयोगियों को बिखरने नहीं दिया। 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 लोजपा के बारे में तय हो गया है और उसके साथ साथ श्री रामविलास पासवान जी के लिए ये तय हो गया है कि एनडीए की तरफ से ये राज्यसभा में जाएंगे। इतने लंबे अवधि की जो इनकी सेवा है देश की, उसको ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है। बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा आसान नहीं रहा। पहले नीतीश कुमार ने तेवर दिखाए, फिर उपेंद्र कुशवाहा साथ ही छोड़कर चले गए। पासवान ने भी नाराजगी दिखाई। बीजेपी सब मैनेज करती रही। सब लोगों की राय थी कि जो भी समझौता हो सम्मानजनक ढंग से जो है आपस में क्या कहते हैं कि बैठ करके सीट का समझौता हो जाए। एनडीए जो है 5 साल से हम लोगों ने इस पौधा को सींचा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अगला जो चुनाव आएगा एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। कुछ दिनों में ये भी तय होगा कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। तीनों पार्टियों ने 2019 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया। हालांकि एनडीए में फाइनल डील पर सीधे लेके चलते हैं आपको तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी या एनडीए शायद ही वो अपना खाता खोलने में कामयाब हो, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि बिहार की जनता मान रही है और बिहार की जनता कह रही है। जो बीजेपी तानाशाह है, आज उसको 22 से 17 पे आने का काम किया गया। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उनको फीडबैक है। जो 2 सीट वाले हैं उनको 17 सीट दिया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहां क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोग सब लोग एकजुट होकर के महागठबंधन के सभी साथी देश हित में, संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हम लोग जो है आगे काम करने का काम करेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे बीच उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, ये भी अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो हम अगला जो वाणी होगा उनका सुनें। मतलब सहयोगियों को साथ लेकर चले तब दिक्कत, ना लेकर चले तब दिक्कत है कि थमती नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव फिर से बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उपेंद्र कुशवाहा के साथ। और बड़ी खबर यह है, बीजेपी को 22 से 17 पर आना पड़ा, यह आरोप लगाया। यानी कि बीजेपी के स्टॉक्स डाउन है। बिहार की जनता एनडीए का खाता बंद करेगी। मैदान से लेकर पहाड़ तक सर्दी का सितम से लोग परेशान हैं। इतनी जबरदस्त ठंड कि हर कोई परेशान हो गया है। दिल्ली में जहां ठंड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो पहाड़ों पर बर्फबारी जोरदार हो रही है। अब तो यह ठंड लोगों की जान भी लेने लगी है। दिल्ली में 3 डिग्री ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर।
घने कोहरे और प्रदूषण की मार से हाहाकार। झना जमाने वाली कड़कड़ाती ठंड का कहर। पहाड़ों पर फैली बर्फ की सफेद मोटी चादर। कोहरे की वजह से हाईवे पर कारों की खौफनाक टक्कर। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान। चंबा से लेकर चमोली तक दिल्ली से लेकर भोपाल तक ठंड का ट्रिपल प्रहार। दिल्ली में आज इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन दिल्ली पर ठंड का ट्रिपल अटैक हुआ। एक तो भीषण ठंड, ऊपर से भीषण कोहरा और प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सफेद धुंध के आगे आप कुछ नहीं देख सकते। ये लेह, करगिल या मनाली नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली में रविवार की सुबह भीषण कोहरे के साथ हुई सफेद धुंध की ऐसी चादर दिल्ली के आसमान पर चढ़ी कि लोग हैरान रह गए। दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली पर ट्रिपल अटैक हुआ है। दिल्ली में सुबह तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली को कोहरे की चादर ने सुबह पूरी तरह ढक लिया। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा भी काफी ज्यादा बढ़ गई। सफेद चादर ने आज देश की राजधानी को जकड़ रखा है। मेरे पीछे ये कोहरा जो है, आज देश की राजधानी पूरी बर्फ में डूबी हुई महसूस हो रही है, क्योंकि इस कदर कोहरा आज छाया हुआ है देश की राजधानी पे। तो एक तरफ गिरते तापमान की मार और दूसरी तरफ कोहरे की दोहरी मार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सीजन का सबसे खतरनाक कोहरा देश की राजधानी में पाया गया है, जब विजिबिलिटी 200 मीटर तक आ पहुंची है। जी हां, तो इतनी ठंड के साथ इतना कोहरा आज देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। देखिए, आखिर पिछले 4 दिनों में दिल्ली में ठंड का आलम क्या रहा। 20 दिसंबर को 4 डिग्री तापमान रहा, 21 दिसंबर को 4.7 डिग्री रहा, 22 दिसंबर को 4 डिग्री रहा और 23 दिसंबर को 3.7 डिग्री तक लुढ़क गया पारा। यानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की संभावना है। इस वजह से प्रदूषण का जो स्तर है देश की राजधानी में, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हवा की गति धीमी होती जा रही है और कोहरा बढ़ता जा रहा है, तो पोल्यूटेंट्स अभी तक वातावरण में बने हुए हैं। लेकिन दिल्ली वालों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात है प्रदूषण। इस प्रदूषण की वजह से आसमान में कोहरा काफी घना पड़ रहा है। हमारा लोम विलोम बंद हो गया, डीप ब्रीदिंग बंद हो गई, ये पोल्यूशन की वजह से। तो इसी वजह से तो हमारे योगा में बाधा आ गई। अब देखो, ये लोधी गार्डन सारा पोल्यूशन है, इसीलिए हम ना लोम विलोम कराते हैं ना डीप ब्रीदिंग कराते हैं। मैडम, ऐसा है जी, सुबह 7 बजे के बाद निकलते हैं और जब धूप आ जाती है तब आते हैं। उसके बाद आके हम बैठ के योगा करते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए जो 60 प्लस हैं या 55 प्लस है, उनको तो यही है कि जब सूरज निकल जाए उसके बाद ही आया जाए तो ठीक है। दिल्ली में ठंड की ठिठुरन के साथ हवा में प्रदूषण के कण भी एक ही जगह जम गए हैं। ये प्रदूषण लोगों के लिए बड़ा खतरा है। आम लोगों के लिए जारी हेल्थ एडवाइजरी में कहा गया है कि खुले वातावरण में दौड़ने और ज्यादा मेहनत करने वाला काम न करें। वहीं सांस के रोगियों को इस मौसम में निकलने से बचने की सलाह दी गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के मुताबिक दिल्ली समेत एनसीआर में हवा की क्वालिटी अगले 2 दिनों में गंभीर से बहुत खराब स्तर वाले प्रदूषण की जद में रह सकती है। इसके अलावा आज दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा, यानी दिल्ली में ठंड का ट्रिपल अटैक हुआ है और इससे इतनी जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रशस्ति शांडिल्य के साथ आज तक ब्यूरो।
पहाड़ों पर भी इन दिनों भयंकर बर्फबारी हो रही है। तापमान इतना ज्यादा नीचे गिर गया है कि झरने तक जम गए। इतनी कड़कड़ाती ठंड के बावजूद लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं। झरने से गिरने वाला पानी बहना ही बंद हो गया, यानी जबरदस्त ठंड की वजह से वो पानी हवा में ही जम गया। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर किसी तरह की सजावट की गई है, लेकिन हकीकत में ये जमी हुई बर्फ है। बगल से पानी की धार बह रही है, लेकिन पानी का ज्यादातर हिस्सा आगे नहीं बढ़ सका। इन पहाड़ों पर, पत्तियों पर, इन झाड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। अब इस झरने को ऊपर से नीचे देखिए, आप एक नजर में पहचान नहीं पाएंगे कि ये कुदरत की बनाई हुई चीज है। इन दिनों जोशीमठ और बहने वाले नाले पूरे चुके हैं और ये पानी की बूंदें नहीं बल्कि कांच से की हुई सजावट नजर आ रही है। औली में ठंड इतनी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद सैलानी जमकर बर्फ में खेल रहे हैं। यहाँ लोग स्कीइंग के मजे लेते दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ आकर काफी खुश हैं। अच्छा लग रहा है, हम लोगों ने जैसा इमेजिन किया उससे काफी बेहतर प्लेस है ये। जन्नत हमारा इंडिया है, आज ही दिख रहा है। देखिए हम यहाँ पे आए हैं, सारा पानी यहाँ पे जमा पड़ा है, बहुत ठंड है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ठंड हो रहा है यहाँ पे। चमोली में तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे पहुँच चुका है। बद्रीनाथ में तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे पहुँच चुका है। नीति घाट में टेम्परेचर -18 डिग्री तक हो गया है। जोशीमठ में तापमान 0 से 2 डिग्री तक हो गया है। जोशीमठ में सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। नए साल का जश्न मनाने के लिए अभी से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ रोपवे की बुकिंग के लिए 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जिन्हें रोपवे के टिकट मिल रहे हैं वो तो खुश हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिल पा रहे वो नाराज हैं। अब 10 बजे हिल स्टेशन में यहाँ आके बोलता है टिकट बंद, तो लगता है टिकट की पहले से किसी को दे दिया होगा। ऐसा कैसे है? देखिएगा फिर भी 2 टूरिस्ट लोग भी आता है, उनको टिकट कैसे भी मिलता है। दूर तक फैली बर्फ की वादियों की इन तस्वीरों को देखिए, चौंकिए मत, ये स्विट्जरलैंड नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश का मशहूर पर्यटन स्थल डलहौजी है। हिमाचल में चंबा के डलहौजी में इन दिनों बर्फ का नजारा देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछी हुई है। समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर डलहौजी के टैन कुंड में आज तक की टीम बर्फ के बीच मुश्किल पहाड़ की चढ़ाई कर पहुंची। पर्यटकों की चांदी हो गई है, लोग काफी खुश हैं। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो हो रही है और टेम्परेचर माइनस में, और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम है, स्टिल हम लोग इतना मजा कर रहे हैं ना, बता नहीं सकते। सब जगह स्नो 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 है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ तेज हवा चल रही है, पूरा स्नो है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, सब बहुत मजा आ रहा है। लोग व्हाइट क्रिसमस की आस में यहाँ आए हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड जारी है। ये सर्दी अभी और सितम ढाएगी। चंबा से विशाल के साथ चमोली से कमल नैन, आज तक। मैदानी इलाकों में तो ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई शहरों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और कोहरे की वजह से हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कोहरे के कहर की वजह से शाहजहांपुर में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 घायल हुए। शाहजहांपुर की तरह सोनीपत में भी कम विजिबिलिटी की वजह से 2 अलग अलग हादसे हुए। 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में मौसम विभाग ने आज का तापमान मिनिमम 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है, जो कि इस मौसम का सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। अगर जल्द ही कोहरा नहीं पड़ता है तो तापमान और गिरने की संभावना है। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सुल्तानिया अस्पताल के पास रैन बसेरे में लोगों का हालचाल जानने पहुंचे। रात यहाँ रुक के फिर चले जाओ, भोजन हो गया, चलते गाय सब वैसा लखनऊ में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सफेद बाघ धूप सेक रहा है।
बंदर और मगरमच्छ के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं सांपों के लिए कंबल और हीटर लगाए गए हैं। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।